हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपके साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। प्यारे बच्चों, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्जाम की तैयारी के और मैं आपको वित्त रूप के अन्याय दिखाने वाला हूं। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। यदि आप ईपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों आपके साथ क्या अन्याय है और आप किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। जल्दी से अपनी आंखें खोल लो प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखो क्या है, ये आपके सामने यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है, ये आपके सामने सीबीएसई का टाइम टेबल है। सर ये क्या टाइम टेबल मतलब? सर ये आपकी स्कीम है, जो परीक्षा टाइम टेबल है, कौन सी तारीख को कौन सा पेपर है। तो सर इससे हमें क्या मतलब है, यही तो मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप अभी ऐसी शांति में पड़े हैं ना, तैयारी नहीं कर रहे हैं ना अच्छे से, तो सर इससे क्या हमें लाभ है, क्या बेनिफिट है? बस बने रहो, लास्ट तक बने रहो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, ये ईपी बोर्ड टाइम टेबल जो परीक्षा का है, आप देखिए आपका जो पेपर है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट है ना, तो आपको 18 फरवरी को पेपर है, हालांकि 10th वालों को अभी है। अब इसमें 18 फरवरी को है, ठीक है। और इसमें कितने तारीख को है सीबीएसई बोर्ड वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों का 20 फरवरी को। इनको कितने दिन मिल रहे हैं दूसरे पेपर करने के लिए? इंग्लिश के बाद इनका है फिजिक्स का, और आपका कितना है 18 के बाद आपको 20 फरवरी का अंग्रेजी का। आपके 18 को पेपर है तो 19 है, आपको एक दिन का गैप, आपको केवल एक दिन की छुट्टी है। भैया आपको आपके साथ ये अन्याय दिखाना हो कि अन्याय हो क्या रहा है। आप एक दिन में बताओ कितना रिवाइज कर लेंगे? भाई ये बताओ मुझे, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा, ठीक है, वो 60% मजदूर बच्चा है, बेचारा मजदूरी करके पढ़ता है। और ये भैया ये तो सब ठीक है, बहुत हाई लेवल के लोग हैं, सर्विस मैनों के बच्चे हैं, बिजनेस मैनों के बच्चे हैं, इनके पास तो सारा कंटेंट है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। इनके पास क्या है बेचारे को? इसके पास कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। बेचारा बच्चा गांव देहात से बिलोंग करने वाला बच्चा है, तो इसके साथ देखो बार बार अन्याय हो रहा है। मैंने लिखा है इसलिए यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ हमेशा अन्याय क्यों होता है, इसका कोई जवाब है? मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूं कि जे आपका जो टाइम टेबल बन रहा है, इसमें क्या आपका दृष्टिकोण है? आपको ये देखो से क्या हो रहा है। आपके जो अधिकारी बैठे हैं वो बच्चे के, अरे उनने सोच लिया ये निल्ले हैं, पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा मजदूरी कर रहे होंगे क्या, उन्हें एक दिन का बहुत है। देखो ऐसा नहीं है, हमारे हिंदी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी बहुत टैलेंट है, मगर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखो ये पूरा मैं प्रूफ करता हूं। पहली बात सुनिए आप, अब इनका जो 20 फरवरी का पेपर है इनका, उसके बाद देखो ये इनका फिजिक्स का पेपर है। अब इसको कितना दिन मिल रहा है? देखो 21, 22 और 23। अब कितने दिन का गैप मिलेगा इसमें? 3 दिन का गैप मिला है इसमें। बच्चे के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 3 दिन का गैप मिला है, 3 दिन की छुट्टी दी है, ठीक है। 24 फरवरी का इनका पेपर है, और इसके पास क्या है, बेचारे नल्ले के पास केवल एक दिन का समय है। वो इतना, यानी कि ये इतना विद्वान है, इतना होशियार है, और जे इंग्लिश मीडियम वाले इतना कंटेंट, इतना सब कुछ होते साथ, तो इसको इतनी छुट्टी कम क्यों दे रहे? क्या कारण है इसमें? ये बात समझ नहीं आता। मैं यूपी बोर्ड, यूपी सरकार से ये सवाल करना चाहता हूं कि भाई ये बच्चे के साथ खिलवाड़ काहे हो रहा है? इसके लिए आवाज उठाना चाहिए हमें प्यारे बच्चों, इसके लिए देखना चाहिए जब ये चीज है, इसके लिए हम, ठीक है, इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहिए, मगर कुछ नहीं, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। अब ज्यादातर टीचर जो हैं वो भाई ईपी बोर्ड बच्चों पढ़ाते हैं। अब हमने वादा कर रखा भाई तेरा 95 आएगा, 90 आएगा, 80 आएगा, तो बच्चा इस, अब सपोज करो अब वो उनने पूरी साल ठीक है पढ़ा है, अब वो एक दिन में क्या रिवाइज कर लेगा? है क्या रिवाइज कर लेगा वो? एक दिन में क्या पढ़ पाएगा? भैया वैसे ही बच्चे की खिचड़ी बन जाती है, दिमाग आधा काम करता है, उसे रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए ना, चाहिए 2-4 दिन का तो टाइम चाहिए। आप यहाँ 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन का ही दे दो, यहाँ 1 दिन का टाइम दे रहे हैं। आप बताओ इंग्लिश में बच्चा क्या करे? इंग्लिश वैसी विदेशी भाषा है, वो कैसे समझ पाता है? उसको क्वेश्चन नहीं देखे जाते, रिवाइज नहीं कर पाएगा। देखो कोई इतना महाविद्वान नहीं है, जब तक बिना रिवाइज करे, बिना पढ़े आप एक शब्द नहीं लिख सकते। आप चाहे आपने, ठीक है, 1 महीना पहले सब कुछ पढ़ रखा है, उसे भैया बच्चा भूलता है, भूलना सबकी आदत है, भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा। भाई ये तो हमारी ऑटोमेटिक क्रिया है, ये मानसिक क्रिया है। क्या कि सर कोई चीज याद है और उसे हम रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाना। तो देखो बच्चे के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ 1 दिन का टाइम मिला है और यहाँ 3 दिन का टाइम मिला। अगला देखा, अगला भी दिखा रहा हूं, देखो फिजिक्स, इनका 24 में है फिजिक्स। अब देखो यहाँ इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर है, अब 25, ठीक है, 26, 27, 28, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है, अब इसमें मिल गया 25, 26, 27, 28। अब ये 4 दिन की है, ये छुट्टी मिल गई, और 4 दिन की ये, और 1 मार्च,
ये तो 5 दिन की आप में इसमें पूरी छुट्टी मिलनी है। कितने दिन की मिलनी है इसको? 5 दिन की। इनको प्यारे बच्चे, इन स्टूडेंट को 5 दिन की छुट्टी मिलनी है 2 मार्च को इनका केमिस्ट्री का, ठीक है। और यहाँ देखना केमिस्ट्री कहां पर है, यही है केमिस्ट्री। देखो क्या 23-24 एक दिन की छुट्टी। अब बताओ केमिस्ट्री इतना लॉलीपॉप सब्जेक्ट है, यूपी बोर्ड वाले आधे बच्चों के तो समझ में आता ही नहीं केमिस्ट्री, और सबकी यही कंडीशन है, केमिस्ट्री हर किसी के समझ में नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है सुबह पढ़ो शाम सफा और सबसे बड़ी बेवफा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये केमिस्ट्री भैया, इसमें आप एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं? इतना बच्चा विद्वान है और ये तुम्हारा बच्चा इतना है कमजोर है, सीबीएसई वाला। देखो इसमें कितना दिया है, तो भाई इसका स्कोर क्यों नहीं बना? इसका स्कोर क्यों नहीं बना? इसका स्कोर बनता है भैया 99 बनता है, 98 बनता है, 90 से कम नहीं रहता जो बच्चा पढ़ने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ भी तो टाइम, उसको हर तरफ उसको देखा जा रहा है, उसको सारी सुविधाएं हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, अपने परिवार से मजबूत है, प्लस स्कूल से मजबूत है, प्लस देखो ये टाइम टेबल से मजबूत है, तो क्यों नंबर नहीं आएंगे? स्कोर क्यों अच्छा नहीं आएगा? उन्हें तो पता है कि भैया ये तो नल्ले हैं, पढ़ने वाले नहीं, बस दे दो उनको। तो ये तो फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है इनके साथ, घोर अन्याय हो रहा है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप, मेरे मकसद ये है कि आपके पास समय कम है, आपको देखो बिल्कुल गैप नहीं है, तो देखो जिन आपका जो जितने जिस सब्जेक्ट में गैप कम है, एक दिन का गैप है, उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अन्याय तो आपके साथ हो रहा है, तो अपना अन्याय तुम्हें खुद लड़ाई करके बचाना है, अपनी मेहनत तुम्हें है 4 गुनी कर लेनी है। तो आपको देख, आपके सामने दोनों प्रूफ मैंने कर दिया कि देखो इसमें कितनी छुट्टी है और इस टाइम टेबल में कितनी छुट्टी है। आपके साथ घोर अन्याय चल रहा है, नहीं चल रहा। और देखो अगला दिखाएं, अब ये केमिस्ट्री का हो गया। अब देखो 7 मार्च का देख लो इनका। अब इसमें कितने दिन छुट्टी मिल गई? अब देखो ये हो गया आपका 5 दिन की छुट्टी मिल गई, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब 3 को, 4 को, 5 को, 6 को छुट्टी है। अब इनके 4 दिन की इसमें पूरी छुट्टी मिल गई। तब इनका मैथ का पेपर है। आपका मैथ का पेपर कहाँ है सर? देखिए आपका गणित का पेपर है, तो आपकी क्या दिन की छुट्टी मिली? 21 और 22, बस आपको 2 दिन की छुट्टी मिली। और देखो इनको कितने की मिल गई आपके सामने? 4 दिन की। तो आपके सामने सब दूना है, कितनी राहत मिल रही है। अब देखो इनका पेपर 1 महीने में खत्म हो रहा है, और आपका लगा लो 18, 27 कितने दिन का? ये क्या है बी आपके 2, 7, ठीक है भैया, आपके 9-10 दिन में सब खत्म हो जाएगा, सब फंडा खत्म। 18 से शुरू है, 27 में समाप्त है। बताइए आपको 9 दिन में ही आपका पेपर समाप्त है, यहाँ 1 महीना लग रहा है। तो कहाँ 9 महीने, कहाँ 9 दिन और कहाँ 1 महीने? देख रहे हो, 20 से शुरू, 18 मार्च को खत्म। तो आपके साथ प्यारे बच्चे ऐसे घोर अन्याय हो रहा है, तो मैं आपको जगाना चाहता हूं, आपकी निद्रा खुलवाना चाहता हूं कि आप जिस सब्जेक्ट में आपके पास समय कम है, उसको ज्यादा टाइम दें, उसको ज्यादा रिवाइज करें, उसके नोट्स जो आपने नहीं पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम कम है। क्योंकि आप सपोज करो आपका पेपर है गणित का, सपोज करो गणित का है, या आपका बायो का है, तो आप अगले दिन आपका एक दिन छोड़कर रसायन का है, तो एक दिन तो जिस दिन बच्चा पेपर देगा उस दिन तो वैसे ही भाई इंटर वाला बच्चा शाम को पेपर छूटता है उसका 5:15 बजे घर 6 बजे आएगा, ऐसा मानो दूर से इंटर जाता है, और उसके बाद वो पूरे दिन थका होता है, रात को जगा होता है, फिर एक रात तो कम से कम रेस्ट भी करेगा। हालांकि अब रेस्ट करने में फिर बताओ पढ़ेगा किस समय? बताइए। अरे अपने पर्सनल लाइफ में कम से कम 10 घंटा तो अपने देगा, 24 घंटे में 10 घंटे तो उसके लिए हो गए अपने पर्सनल लाइफ के, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। अब भैया 10 घंटे उसे 9 घंटे में वो कितना पढ़ लेगा? मुझे एक बात बताओ आप, 9 घंटे में पूरा सब कुछ पढ़ लेगा? पूरी साल की मेहनत को यानी 9 घंटे में रिवाइज कर लेगा? एक सब्जेक्ट 9 घंटे में रिवाइज कर पाएगा? ये बोर्ड को सोचना चाहिए कि बच्चे के साथ ये घोर अन्याय है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इनने देखो, और अगला देखो घोर अन्याय किया है। अब इनने 7 के बाद देखो 11 का इनका बायो का, अब इनका मैथ का हो गया 7 के बाद, अब बायो का आ गया। अब देखो इसमें भी काफी छुट्टी है, यानी कि 8, 9 और 10, 3 दिन से किसी में छुट्टी कम नजर है। देखो 3 दिन की इसमें 11 मार्च को। और देखो हिंदी में कितनी छुट्टी मिली है आपकी? 12, 13, 14, 15, 16, 17। देख लो हमारे यूपी बोर्ड का बच्चा अगर हिंदी, ठीक है, उनने पूरी साल ना पढ़ी होगी ना, तो इतने दिन दे दे तो अच्छे नंबर लाया तो 90+ इसको कर लेगा। और यहाँ देख पा रहे हैं आप, इतना सारा कुछ, इतनी सुविधा होते बावजूद भी देखो कितनी छुट्टी दी है। और यहाँ क्या है, क्या कर पा रहे हैं आप? देख रहे हैं। अब यहाँ रसायन, अब देखो कितनी दिन की, इसमें 2 दिन की छुट्टी है, बताओ फिजिक्स में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने देख लिया, मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया कि आपकी जो स्कीम है, जो आपकी, ठीक है, परीक्षा जो कार्यक्रम है, उसमें आपके लिए बिल्कुल छुट्टियां नहीं है, 1 दिन का गैप है। और कुछ बच्चे आर्ट वालों के लिए तो ये तो ठीक है, ये ठीक है पीसीएम वालों का है, ठीक है, पीसीएम, ठीक है, और पीसीबी वालों का है। और आर्ट वालों की तो इससे भी ज्यादा मिट्टी खराब है,
जो आर्ट वाले इन पे सब्जेक्ट हैं जिसमें इतिहास क्या में इतिहास है, भूगोल है, उनकी तो जैसे अभी दूसरी मीटिंग में पेपर कर दिया, अगले दिन उसका पेपर है, बताओ वो क्या पर उसे तो बहुत कुछ शांति नहीं मिली है, वो कैसे रिवाइज करेगा। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, मेरा इस वीडियो बनाने का यही टारगेट है, यही लक्ष्य है कि आप लोग अब भी जाग जाओ। 5 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। आपका जो जिस अब आपने टाइम टेबल आपको है ही आपके पास, सबको पता है कि मेरे किस पेपर में सबसे कम छुट्टियां हैं और उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। जो सब्जेक्ट आपकी सपोज करो हिंदी है तो हिंदी पर थोड़ा कम समय दे दो, जो आपकी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथ है या बायो है, उन पर ज्यादा ध्यान दो और उनको रिवाइज करते रहो और उनके नोट्स रेडी कर लो, जब ना हो उनको रिवाइज करते रहो प्यारे बच्चों। और देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो जो हमारा यूपी बोर्ड की शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही लो है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो आपको अपने जीवन पर अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार की मैं अपडेट करना चाहता हूं, इस प्रकार की जानकारी मैं आपको लाता रहूंगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब जो 5 दिन में हम कैसे तैयारी करें, जो अच्छा स्कोर कर पाए, जो हम 95 या 90 ला पाए। क्योंकि हम मेरी हालत देख के ये खराब है, मैंने इसको उठा के देगा, इसको उठा के देगा, ठीक है, मुझ पे रुका नहीं गया और मैंने इस पे क्या कर दिया, वीडियो अपलोड कर दिया, आपको बता दिया, आंखें खोल दी। क्योंकि देखो प्यारे बच्चे, ये तो सोते सोते भी काम करेंगे, क्योंकि इनके पहले से ही सारा कुछ सही है, इनके पास तो भाई सारी सुविधाएं हैं। बच्चे स्कूल भी रोज जाते हैं, ना मजदूरी नहीं करनी, दहाड़ी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, कोई इन पे, ठीक है, कोई डोमेस्टिक वर्क नहीं होता। शहर के बच्चे होते हैं ज्यादातर, ये इस बोर्ड के लगभग 80%, ठीक है, सिटी के बच्चे होते हैं और 20% लगभग देहाती मान लो। और इसमें भैया पूरे 80% इसमें देहाती होते हैं। कितने होते हैं? देहाती। और 20% मान लो शहर के बच्चे मान लो इनमें, ठीक है। तो जो 20% जो, ठीक है, सिटी में है, रिलेशन है, सिटी से संबंध रखते हैं, चलो वो तो सही है भाई, उनका कंटेंट ठीक है, उनकी व्यवस्था ठीक है। ये 80% क्या जाएंगे बेचारे, ये मजदूर झाड़ी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका तो भविष्य गड्ढे में जाएगा ना जाएगा। अब पूरी साल बच्चे ने मेहनत करी और यहाँ आके उसको रिवाइज करने का समय नहीं मिला, तो उसका स्कोर कम जाएगा नहीं जाएगा? वो अगर 95 के सपने देख रहा है तो बेचारा 75 पे जाएगा, क्योंकि वो जो उन्होंने पूरी साल मेहनत करी वो रिवाइज करने का समय ना मिलेगा, करेगा कहां से? वो स्कोर कहां से बनेगा, नंबर कहां से सही आएंगे उसके? तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि सारे बच्चों की आंखें खुल जाएं जो अभी, ठीक है, अभी जो परीक्षा के प्रति उन्हें अभी अंधेर लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उनकी भी आंखें खुल जाएं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।